बिल्कुल ऑक्सीजन के हालात में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ दावों में बदलाव है, दावों के तरीके और भाषा में बदलाव आ रहा है। हालात ये बने हैं कि अभी भी 1000 से ज़्यादा बेड ऑक्सीजन की कमी की वजह से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। प्राइवेट जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा का बैकअप नहीं है। ऐसे में तमाम हॉस्पिटल से ये कह दिया है आप एडमिट तो हम कर लेंगे क्योंकि जिला प्रशासन का दबाव है, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था पेशेंट के तीमारदार को ही करनी होगी। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी को करीब 50 से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने अपने अस्पताल को नॉन कोविड बनाने के लिए आवेदन करके रखा है। कारण ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कागजों पर है, फाइलों पर है, दावों पर है, लेकिन उन तमाम ऑक्सीजन की जरूरत जिनका हॉस्पिटल्स को है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में उन्होंने आवेदन करके रखा हुआ है। कुछ जो अस्पताल हैं उनकी अनुमति मिल भी गई है, वो कोविड से नॉन कोविड बढ़ गए हैं, तो हम नॉन कोविड जो है मरीजों को वो इलाज देंगे। कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से इलाज नहीं देंगे। तो ऐसे तमाम लोगों की जो फाइलें हैं वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा कि ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट हो। पिछले 3 दिनों से अवध ऑक्सीजन प्लांट में गैस नहीं है, आगे कब तक आएगी ये किसी को नहीं मालूम। पारा के ही एक प्लांट पर और जो स्टार प्लांट है वहां ऑक्सीजन नहीं है। लोग उम्मीद से अभी भी लाइन पर वहां पर लगे हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। यही हाल सीतापुर रोड के तरफ जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां पर तो और बड़ा खेल खेला जा रहा है। वहां पर वैगन आर बड़ी बड़ी गाड़ियों से सिलेंडर्स अंदर जाते हैं, ब्लैक में चुपचाप बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो लाइन पर लगे हैं जिनका 5 केजी का, 2 केजी का, 8-10 केजी का या जंबो है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो लगातार लखनऊ में बनी हुई है। दावे किस कदर किए जाए, लेकिन ग्राउंड जीरो से उसका कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, यानी लखनऊ के हालात बहुत अच्छे नहीं है। दानिश, नोएडा की क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति जैसी बनी हुई थी वैसी ही बनी हुई है। जो किल्लत थी ऑक्सीजन की वो अभी भी किल्लत बनी हुई है। किसी अस्पताल के पास 1 घंटे की बची है तो किसी के पास 10 घंटे की बची है। जब ऑक्सीजन बिल्कुल ऐन मौके पे वक्त आया था कि हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म हो गई है, तब जाके किसी तरीके से अस्पतालों में सप्लाई करी जाती है ऑक्सीजन। तो किल्लत जो शुरू से बनी हुई थी वो अभी भी वैसे ही चल रही है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। प्राइवेट अस्पताल लगातार जो नॉन कोविड है वो अस्पताल भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि हाँ उनको जितनी मिलनी चाहिए ऑक्सीजन वो उनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो बाकायदा मरीजों को शिफ्ट करने पर मजबूर हैं। कैलाश अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर भी इसी तरीके के हालात बने हैं, उनके पास भी ऑक्सीजन नहीं है। और शायद यही वजह है कि ऑक्सीजन ना होने का बहाना अस्पताल बताता है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसी वजह से वो दूसरे मरीज, नए मरीज ले नहीं रहे। जितने मरीज उनके वहां एडमिट है उन्हीं का इलाज हो जाए वही बहुत ज्यादा है। ये एक जो है तर्क देते हैं अस्पताल वाले। और इसी वजह से जो नए एडमिशन है, नए मरीजों का एडमिशन है वो अस्पताल नहीं कर रहा है। यही सरकारी अस्पताल का, ये सरकारी तकरीबन दो अस्पताल है हमारे नोएडा के अंदर जो कोविड में तब्दील किए गए हैं, और दोनों अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। तो जिस तरीके से लगातार शासन और प्रशासन ये लगातार कह रहा है कि हाँ हम ऑक्सीजन की कमी को दूर कर रहे हैं, लगातार ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं हॉस्पिटलों में, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कागजों में और दावे दिखते हैं। लेकिन जब असलियत, जब वहां अस्पताल पहुंचे तो वहां पर साफ कहा जाता है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो नया मरीज एडमिट नहीं कर रहे हैं। आज सुबह भी जो सेक्टर 39 का कोविड हॉस्पिटल है वहां पर भी यही आरोप लगे थे कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, मरीज वहां पर तड़प रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने बाकायदा अपनी सफाई दी उस पर कि हाँ ये एक भ्रामक खबर है, ऑक्सीजन जरूर कम हुई थी लेकिन वहां पर उसकी सप्लाई कर दी गई। तो जिस तरीके के हालात पहले बने हुए थे, आज काफी वक्त गुजर चुका है लेकिन उसके बावजूद भी वो हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे वो जिला हो चाहे वो राजधानी हो, दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। जिस तरीके से आइनॉक्स कंपनी ग्रेटर नोएडा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, दादरी में जो प्लांट है वहां पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, तो जिला प्रशासन का कहना है कि जो वो सप्लाई दे रहे थे वो एनसीआर में कई जिलों में देते हैं, लिहाजा नोएडा में जो पूर्ति होनी चाहिए वो नहीं पूर्ति हो पा रही है। शायद यही वजह है कि हाँ नोएडा के जो जिला जो अस्पताल है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की वो ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। शायद यही वजह है कि हाँ अब जिला अस्पताल भी, जो जिला प्रशासन है वो भी अपने हाथ खड़े कर चुका है। उन्होंने भी अब साफ कह दिया है कि हमारी इतनी जरूरत है लेकिन इतनी सप्लाई हो रही है। फरीदाबाद हरियाणा से जरूर ये कहा गया था कि वहां से हम ऑक्सीजन की सप्लाई कराएंगे, और एक नया और भी जो है
नियम लागू किया गया था कि जो यहाँ के RWA हैं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो जितने भी सेक्टर उसके अंडर में आते हैं, उनको नोएडा विकास प्राधिकरण जो है बाकायदा ऑक्सीजन सप्लाई कराएगी, ये कल कहा गया था। लेकिन अभी तक किसी भी सेक्टर में जो होम आइसोलेशन में रहते हैं या फिर सोसाइटियों के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, वहां पर अभी एक भी सिलेंडर नहीं पहुंचाया गया है। 54 सिलेंडर पूरे जो नोएडा के RWA हैं उन्होंने नोएडा प्राधिकरण को सौंपे थे और 24 घंटे के अंदर जो है प्रॉमिस किया था नोएडा विकास प्राधिकरण ने कि 24 घंटे के अंदर हम वो सिलेंडर रिफिल करा के वापस कर देंगे। लेकिन अभी एक भी सिलेंडर वापस नहीं किया गया, जिससे कहीं ना कहीं आप साफ समझ सकते हैं कि सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, कागजों पे खाना पूर्ति करी जा रही है। जो चीज जिस वक्त जरूरत है वो चीज वहां पे नहीं मिल रही है। पूरे NCR में लोग नोएडा आते हैं कि हाँ यहाँ बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन यहां से आते हैं, जब उनको यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं मिलता है तो वो यहां से वापस चले जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से यहाँ आते हैं कि यहाँ पे कम से कम उनको इलाज मिलेगा। लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का हवाला दिया जाता है और उनको वहां पर एडमिट नहीं किया जाता। अभी भी कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं, नामी गिरामी अस्पताल है, वहां पर आपको बाहर बाकायदा जो है अपनी तस्वीरें भी दिखाई थी कि लोग अपना सिलेंडर वहां पर लेकर जा रहे हैं, तब जाके उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है। तो हालात जैसे पहले बने हुए थे वैसे अभी बने हुए हैं। यह जरूर कहा जा रहा है कि हाँ सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं दिखाई दे रहा है। जी, यानी स्थिति नोएडा की भी बहुत अच्छी नहीं है। हालात कहे जाते हैं कि सामान्य हैं, लेकिन ग्राउंड पर इतने हालात ठीक नहीं हैं। नरेंद्र प्रताप हमारे साथ हैं। नरेंद्र प्रताप जानेंगे कि उनके ज़िले की क्या स्थिति है, वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या लोगों की उपलब्धता है या नहीं है, लोगों को बेड मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, जो ज़रूरी दवाएं हैं वो मिल पा रही हैं नहीं मिल पा रही हैं, ये जानते हैं नरेंद्र प्रताप से। नरेंद्र, आपके ज़िले की क्या स्थिति है? राहुल, बहुत बदतर हालात हैं। आपको बताएं कि चाहे मेडिकल कॉलेज ले लें, चाहे दूसरे जो अस्पताल हैं कोविड घोषित किए गए उसको ले लें, हर जगह एक जैसी स्थिति है। नए मरीजों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और जिस भी अस्पताल के संचालक से, वहां के डॉक्टर से बात करें, सबका रोना एक ही है, ऑक्सीजन। और गंभीर बात यह है कि रोना सबका एक ही है कि ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब वहां पर कोई घटना हो जाती है, जब वहां पर कोई मरीज मर जाता है, तो सब ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन तो था। कल रात को 9 न्यूटमा अस्पताल है, वहां पर 5 लोगों की मौत हो गई और वो ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई। लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग लगातार उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है कि जो मौतें हैं उसका कारण कुछ और है, अलग अलग बीमारियां उनको थी, इसकी वजह से मौत हुई। लेकिन जो अस्पताल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप गर्ग, उन्होंने स्वीकारा है कि जो मौतों का कारण है वो बस यही था कि जो एक हाई फ्लो में जो ऑक्सीजन दी जानी थी मरीजों की वो उनको नहीं मिल पाई। उनकी रिक्वायर्ड जो थी वो हाई फ्लो में जो ऑक्सीजन थी वो उनको दी जानी थी। तो इस तरह की दिक्कतें जो हैं पूरे शहर में हैं। आप सरकारी अस्पताल में भी यही सारी दिक्कतें हैं और ऑक्सीजन के लिए लगातार आप देख सकते हैं कि जो गोदाम है वहां पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि जो नीड है आज शहर की उसका 1/4 से भी कम हिस्सा जो है वो मिल पा रहा है ऑक्सीजन का। तो जिला प्रशासन का साफ ये स्टैंड है कि वो निजी लोगों को, जो घर में आइसोलेट लोग हैं, चाहे वो भले ही मर जाए, उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं देंगे। और इसीलिए जो मौतों का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। घर में आइसोलेट लोग जो हैं उनकी लगातार मौतें हो रही हैं और एडमिशन अस्पताल में नहीं मिलता। तो दो तरफा मार है उस व्यक्ति के ऊपर जो इस माहौल में, इस महामारी में बीमार पड़ रहा है। आप ये जान लीजिएगा कि अगर बहुत ज्यादा सीरियस स्थिति नहीं है तब तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपकी स्थिति सीरियस होती है तो जान देकर ही हाथ पल्ला छुड़ाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ये शहर बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर बेदर्दों का जो एक तांता है चारों तरफ वो लगा हुआ है। कोई एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। डॉक्टर, जिसको धरती का भगवान कहा जाता है, वो भी देखने को तैयार नहीं। और कहें कि बेशर्मी और बेदर्दी इतनी है कि अगर मौत भी हो जाती है तो एक लाइन जो है वो मरहम की भी नहीं बोली जाती उनसे। अफसरों का बहुत बुरा हाल है। अफसर सड़क पर नहीं निकल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और खास करके जहां सरकारी व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, वो पूरी बदहाल हैं और उनको देखने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हों, डीएम हो, सीएमओ हों, कोई उधर झांकने तक की जहमत नहीं उठा पा रहा है। राहुल, बहुत ज्यादा बदतर स्थितियां हैं
और आम आदमी, खास करके वो गरीब आदमी, वो निम्न मध्यम वर्गीय क्लास का जो आदमी है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसके सामने कोई चारा नहीं है। उसको अगर उसके घर में कोई परेशान होता है, कोई बीमार होता है, तो उसको आप ये मानकर चलिए वो सोच लेता है कि इसको अब परमेश्वर के घर जाना। बिल्कुल, यानी बहुत अच्छे हालात मेरठ के भी नहीं हैं। चाहे ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन की किल्लत है। जो घर में लोग आइसोलेट हैं उन्हें भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। संजय, क्या जो घर में लोग आइसोलेट हैं, जो अपना घर में इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स की निगरानी में, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उन्हें क्या ऑक्सीजन मिल रहा है लखनऊ में? उनको एक नया कानून आ गया है यहाँ पर राजधानी लखनऊ में लागू कर दिया गया है कि अगर होम आइसोलेट के लोग हैं तो उन्हें कोविड की रिपोर्ट और डीएम की परमिशन मिलेगी। बिना उसके आपको ऑक्सीजन प्लांट में नहीं दी जाएगी। कोविड की रिपोर्ट इजी गोइंग अगर आपने जांच कराई है तो पोर्टल के जरिए या जिस संस्थान से आपने कराई 2-4 दिन में प्राप्त हो सकती है। लेकिन क्या जिलाधिकारी के पास से वो परमिशन इतनी आसानी से मिल पाएगी? जब नॉर्मल दिनों में जिलाधिकारी के कार्यालय से परमिशन किसी भी प्रकार की लेने में एक हफ्ते लग जाते हैं, तो ऐसे कोविड काल का और साथ साथ जब अधिकारी खुद फोन नहीं उठा रहे थे, सीएम के कहने के बावजूद, सीएमओ के हो या जिलाधिकारी के फोन नहीं उठते, मैसेज के जवाब जनप्रतिनिधियों को हो या मीडिया को उनका जवाब नहीं मिलता, ऐसे में आम आदमी का क्या हाल होगा? किस हद से वो जिलाधिकारी के पास से या कार्यालय से अनुमति लेकर के वो ऑक्सीजन पाएंगे? ये एक बुरा सपना है। और जो ये नए नए कानून रोजाना लागू हो जा रहे हैं वो होम आइसोलेट लोगों के लिए तो एकदम से ये कहना गलत नहीं होगा, अभिशाप जैसा हो गया है। ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले गोमती नगर के एक निजी संस्थान, जो प्राइवेट संस्थान है, हॉस्पिटल्स है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। वहां सीधे तौर पे कह दिया गया, नोटिस चिपकाते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा, कि आप अपने पेशेंट को कहीं और एडमिट करिए, उनके पास ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है। तो जब संस्थान व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जो इस ऐसे महामारी में भी जो है जोक की तरीके लोगों से पैसे चूस रहे हैं, वो अपने अस्पताल में व्यवस्था नहीं दे पा रहे, तो आम आदमी प्लांट में कैसे ऑक्सीजन पाएगा? किसी संस्थान के जरिए कैसे पाएगा? आम आदमी को कहां से ऑक्सीजन मिल पाएगी? ये एक सोचना ही दुस्वप्न के बराबर है। कहने की बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर राजधानी लखनऊ में हालात बेहद ही भयावह है। खास करके ऑक्सीजन, बेड और इंजेक्शन, मेडिसिन को लेकर के इनके हालात बेहद ही खतरनाक और खराब हो चुके हैं। राहुल जी, बिल्कुल, यानी स्थिति ठीक नहीं है। संजय सिंह ने बताया कि कई जगहों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नरेंद्र प्रताप ने आपको मेरठ की रिपोर्ट बताई और दानिश ने आपको नोएडा की रिपोर्ट बताई। कहीं पर भी हालात स्थिर तक नहीं है। लोग परेशान हैं, चारों तरफ लाशें जल रही हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख भी रहे होंगे। और जो घर पे आइसोलेट हैं उन्हें ज़रूरी दवाओं तक कहीं पे नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का इस पूरी जानकारी के लिए।